लिखा ही उनके रेगिस्तान में फूल भी खिले थे। धीमा 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 लम्हा भीगा भीगे भीगे पल का धीमा 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 लम्हा भीगा भीगे भीगे पल का। सुन तो, शादी का जोड़ा कहाँ है तेरा? होगा कहीं पेटी में। आज नहीं पहनेगी? रंग तेरा पानी में घुला मेरे अंग लगा चढ़ जाए रे पिया। रंग तेरा पानी में घुला मेरे अंग लगा चढ़ जाए रे पिया। सांस चढ़े जो आग लगे इस आग के तप को बुझाए रे पिया। मन भीगे मन बोले ना जाओ रे पिया, मन ढूंढे टटोले अब आओ रे पिया। सुनी थी ये रतिया सुना था आशिया, कब से थी अधूरी मेरे मन की मर्जियां। धीमा 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 लम्हा भीगा भीगे भीगे पल का। नयन तेरे तकते ही जाऊं, थाम खुशियाँ यहीं पे रुक जाऊं। मनवा बोले तुझी में रम जाऊं, साथ तेरे राग देश गाऊं। जो जिया तेरे संग ना रहा, हल्का सा नशा है इस लम्हे में यहाँ। सांसों से मुझे भर ले फिर दूजा मैं कहाँ। क्या तुम्हारे को मुंशी जी बुला रहे हैं? पहले का पैसा भेजो, इब्तानी तो मिलिया को नहीं। मैं भेज दूंगी ओजू थाने गाड़ी। हाँ आ जाओगी, मैं शाम में ओजू बात करूँ थार से। हाँ भाई कैसर काम है एक। बाबूजी 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 ये है केसर खान। हुकुम। अरे आओ यार। मालिक ने भेजा बाबूजी को, फोटोग्राफी का बहुत शौक है, इनको अपनी खान की सारी फोटोग्राफी करवा दे हैं। आओ जी हुकुम। चलो। छोटू, यही नाम बताया था ना तुमने?
हुकुम अभी नाम का बताया। लेकिन तुम जैसे छोटे प्यारे बच्चों को छोटू बुलाना ही मुझे पसंद है। कोई शक? हुकुम मेरा भी फोटो खींचो ना, अबीरा को दिखाऊंगा। अबीरा? हाँ, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? हैं? चलो छोड़ो, जाओ उधर, वहां खड़े रहो। ठीक। हाँ, वो फावड़ा उठा। स्टाइल में, थोड़ा स्टाइल में, मतलब हाँ, वेरी गुड। अब फोटो दिखा हुकुम। अरे ये डिजिटल कैमरा नहीं है मेरे दोस्त, फोटो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। एक काम कर, तू मुझे अपना पता दे दे, मैं तुझे कॉपी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? तेरी स्माइल बड़ी प्यारी है छोटू। हुकुम मैं जाऊं? अरे कहाँ जा रहा है? भूचाला है क्या कोई? हुकुम अबीरा मेरा सवेरे से इंतजार करे है। खुदा हाफिज। अरे पता तो बताता जा, फोटो कहाँ भेजूंगा? ये ले मेरा एड्रेस कार्ड, मतलब पता। इसमें चिट्ठी लिख, मैं तुझे फोटो भेजूंगा। अब चल भाग, तेरी गर्लफ्रेंड तेरा इंतजार कर रही होगी, चल। अबीरा मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार करे हुकुम। ढूंढूंगी तुझे मैं कहाँ, ढूंढूंगी तुझे मैं कहाँ, पिघल ना जाए कहीं, जिया से लगा है लम्हा, जिया से लगा है लम्हा, एहसास से हवा जाओ रे पिया, नशीली निगाहों में मन भीगे मन बोले ना जाओ रे पिया, मन भीगे मन बोले ना जाओ रे पिया, मन ढूंढे टटोले आ जाओ रे पिया, जो तू है मेरा माझी तो कश्ती है जहाँ, अरे डब्बा तैयार हुआ क्या? ला रही हूँ। जल्दी ला। हल्का सा नशा है इस लम्हे में यहाँ, ये ले। सांसों से मुझे भर ले, ये ले। फिर तू जा मैं कहाँ। ये क्या है? खुद ही देख ले। क्यों लाया? अरे बीन दूं तेरा, क्यों ना लाऊं? ओ मेरी बींद, पत्थर फोड़ने खदान पर जा, देर हो जाएगी, जा। वो सब ठीक है, लाया हूं तो पहन के तो दिखा। खुद ही पहना दे। पहन लिए, अब जा भी। सच में जाऊं? जाओ ना। आ गया मैं। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। आजकल बॉर्डर पे फौजियों की कड़ी नजर है। सफर से आया हूं, पानी वानी तो पिला दे। खदान में
कैसा काम चल रहा है तेरा? खान में जा रहा, एक मिनट ठहर, तेरे वास्ते कुछ लाया हूं। ये पठानी सूट हो जाएगा, माप का हो जाएगा, इसी की फिक्र थी। दुकान वाले को बोला मैंने, मेरा बेटा ऊंचा हो रहा है, छोटा रह गया तो सरहद पार गोलियों बंदूकों के बीच कौन आएगा बदलवाने के लिए। और भी है कुछ। ये सॉल अभी रात भेड़ की ऊन का है, बहुत गर्म है। गुड़िया, तू क्या देख रही है? तेरे लिए भी लाया हूं, सबके लिए लाया हूं कुछ ना कुछ। ये मेरी प्यारी गुड़िया, ये तेरे लिए, पहनना इसको, है? बस हो गया, खत्म। ले पकड़, ले पकड़, ले जा। अब थोड़ा आराम कर लूं। क्यों कर रही है? खोलना जल्दी से। नखरा मत कर, मैं कहता हूँ नखरा मत कर। अरे चुपचाप जा, जा बाहर, बाप की बात मान, जा बाहर जा। अच्छा तो नहीं जाएगा, ठहर, जा। अरे जाना बाहर, बाहर जा। तेरी तो अच्छा, बाप का हाथ पकड़ा, अभी तेरी हैकरी गुम करता हूं। बाप का हाथ पकड़ा, चाट। मेरा हाथ पकड़ा, हाँ, अभी तेरी हैकरी गुम करता हूं मैं। चल बाहर, चल चल बाहर, चल। खुद को मेरा बाप समझता है, आज तेरी हैकरी निकालता हूं मैं। मेरा हाथ पकड़ता है। मेरा हाथ पकड़ता है। आपने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बाबा ये भूल जा। लेकिन बाबा, बाबा कह रहे हैं मनमानी का अंत आ गया है, पुराना वक्त लौटेगा तेरा, ये भूल जा। लेकिन बाबा
आपने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बाबा बाबा उस्मानिया, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। कल तेरा था, आज किसी और का है। बाबा की बात मान और दीन की राह पकड़, मंजिल मिलेगी जरूर। तू बहुत ही मन्नतों के बाद पैदा हुआ। जब तेरी मां से मेरी शादी हुई तो मैं 15 का था और वो 26 की। फिर शादी के 14 साल बाद तू पैदा हुआ। बस समझ ले, तेरी जिंदगी मेरी रेशमा की मौत की वजह बन गई। फिर भी तुझे अपने कलेजे के टुकड़े की तरह पाला, सिर्फ इस वास्ते कि रेशमा की यही मर्जी थी। फिर तेरी शादी हुई, बहू ही लाया था घर। सच्ची, पर ना जाने कब नीयत में खोट आई और पाप कर बैठा। तू बड़ा हो गया है, तुझसे इसलिए बात कर रहा हूं। झूठ नहीं बोलूंगा, सरहद पार जाने के बाद समझ आई कि अबीरा इस जन्म में मुझसे ना छूटेगी। देख बेटा, एक ही रास्ता है अब से इस जमाने के लिए। अबीरा तेरी लुगाई है, पर इस घर में वो मेरी है, सिर्फ मेरी। बोल बोल, करेगा ना? करेगा ना जो मैं कह रहा हूं? बोल, अबीरा मुझे दे दे या मेरी जान ले ले। मार दे मुझे, मार दे केसर, निजात दे दे इस जन्म से। आजाद कर दे मुझे केसर, आजाद कर दे। मार दे मुझे, मार दे मुझे। क्यों पंजी, किसी का खून हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले वे, तभी हमें बुलाते हो? अरे किसी दिन शादी ब्याह में बुलाओ, थोड़ी रौनक हम भी देख ले। हाँ ले, कांच की बोतल दे मारी। तूने मारा? थानेदार साहब, मरने वाला इसी का बाप था। क्यों मारा? अबे बोलता क्यों नहीं? तेरी जुबान को लकवा मार गया क्या? बड़े तेवर है इसके तो पंजी, तुझे तो मैं थाने में देखूंगा। डाल दे इसको गाड़ी में। और तो सुन, जब तक फोटोग्राफर और एम्बुलेंस ना आवे तब तक यहीं ठहर। अबे सुना नहीं क्या? डाल दे इसको गाड़ी में, चल। हुकुम। मेरी बेटी गुड़िया अंदर सो रही है, बड़ी मेहरबानी होगी जाने से पहले उसे देखना चाहूँ। जा, मगर जल्दी वापस आना। चल निकल। तू घबराना मत, मैं लौट के आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा।
इंतजार करेगी मेरा? करूंगी ना। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहा है तू किसे? बोलना। रागे बिरहा उलझी गे गिरहा। क्या ढूंढ रहा है तू? अरे गुड़िया के बुढ़िया होने का इंतजार करवाएगा क्या? अब बाहर। रागे बिरहा उलझी गे गिरहा। आ गया, धर ले। अखियन में घा हो जाए न बरखा। दर्द सारे खुद पे ना लेता तो छल्ले होते सीने हमारे। लहू आँखों से यूं झरता बहता हम खुद ही मरते सामने हमारे। गाड़ी रोको। तेरे अब्बा की ऊँट गाड़ी है क्या? क्यों रोको? नहीं हुकुम, मैं इस खदान में काम करूँ। अब मेरी कुछ दिहाड़ी बाकी है यहाँ। अरे मुन्ना, दिहाड़ी तो कोई भी घर से ले लेगा। घर में अब कोई मर्द नहीं है हुकुम। गाड़ी रोक। अरे ओ पहाड़ सिंह, इसके साथ जा तो। जी हुकुम। जा भाई जा। पैसे पूरे गिर के लियो पहाड़ सिंह। किधर से लेने हैं पैसे? आप ठहरो, मुंशी जी यहीं कहीं होंगे, मैं देखूं। देख देख जल्दी देख। मुंशी जी, 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 मुंशी जी। हुकुम, छोरा चकमा दे गया। चल भगा भगा भगा, चल 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 चल। ओ हरिराम, ओ हरिराम, अरे मुझे भी तो साथ ले ले। आजा 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 आजा। उधर गया वो जा रहा है, उधर 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 जा रहा है वो। है क्या वो? साहब उधर चला गया होगा। गाड़ी में चल चल चल। दिल दरिया दरिया हो न जाए, तुझे मिलने का जरिया जरिया खो न जाए। हर लम्हा माटी जैसे फिसल न जाए, एक पल ये अरसे जैसे बदल न जाए। किधर मैं चला राहें ढूंढने को, किधर मैं चला आँखें मूंदने को, किधर मैं चला चला मैं कहाँ।
अरे मैंने तुझे कहा था तू चिट्ठी लिख, लेकिन तू खुद ही चला है। चाचा वो उतारा लाना मेरे लिए। घर से भाग के आया क्या? जी नहीं हुकुम, काम वास्ते आया हूँ। इनके लिए चाय लाना। बाप ने रोका नहीं? जी नहीं। और माँ बहन? जी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है ना? हैं? कैसी है वो? तो बिल्कुल सीरियस हो गया यार। अपनी फैमिली लेके आना। देख तू चिंता मत कर, तू मुझे अच्छा लगा है, हम लोग साथ में काम करेंगे, हैं? बस मेरी फैमिली आने दे। ये देख, ये है मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, भाई बहन, बीवी और गर्लफ्रेंड भी। तू मेरा कैमरा संभाल, मैं तुझे संभालूंगा, ठीक है? अरे छोटू, तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी पैकिंग कर, फास्ट निकलना है हमको। शिकायतें खुद से होने लगी है, राहतें देने को कोई नहीं है। शिकायतें खुद से होने लगी है, राहतें देने को कोई नहीं है। मैं ढूंढ के एक सीप को उसमें ही मैं छुप जाऊं, या चीख के बता दूं सब और माटी में मिल जाऊं। दिल दरिया दरिया हो न जाए, तुझे मिलने का जरिया जरिया खो न जाए। बाप की बात मान, जा बाहर जा। अगली खबर मुंबई से। मुंबई के बालवानी में एक बेटे ने पत्थर से पीट कर अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी 21 साल के इमरान शेख का अपने पिता जहीर शेख से हर रोज झगड़ा होता था। कल देर रात भी किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। इमरान ने गुस्से में अपने पिता को मार डाला। पुलिस ने आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। जब तू पहली बार गांव से भाग के आया था ना, तब मुझे शक हुआ था तू गांव वापस जाकर किसी फिल्मी हीरो की तरह ठाकुर से बदला लेगा, उसे जान से मार देगा। अरे नहीं हुकुम, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस टीवी पे देखा तो पूछ लिया। जो ऐसा करता है ना, उसे पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ती है, फांसी भी हो सकती है, समझे छोटू? देख कबीरा, केसर नहीं आने का। और गलती से आ भी गया तो पुलिस धर लेगी, भगोड़ा है वो। पुलिस की छोड़ो पंजी, मैं तो इससे बस इतना कहना चाहूँ कि मेरा बेटा गुलाब तेरे ससुर जी का भतीजा लागे रिश्ते में, फिर ब्याह कर अपने ही घर में तो आवेगी। अरे उम्र भर की फिक्र खत्म। क्यों पंजी? गुड़िया, जा उठनी का दूध निकाल ले, अपने रिश्तेदार आए हैं, चाय तो पिला दूं? देख छोरी, मेरी बात दिमाग में जमा ले आज। ये दुनिया हम लुगाइयों से है जरूर, पर हम लुगाइयों के लिए ना है। मर्दों की इस दुनिया में एक ली नार के 100 यार होवे। बेकार बदनामी मोला जावेगी, मेरी बात मान ले। पंजी के तस्तरी पे तो मक्खी आकर बैठी हुई है, खा भी लीजिए। गुड़पट्टी है, 1 किलो मूंगफली में 2 किलो गुड़ डाला है मैंने। केसर को खूब पसंद है, ठंड में चाव से खावे। उसके आने तक आप थोड़ा खा भी लेंगे तो कम नहीं हो जाएगी।
अरे 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 पंजी सुनो तो सरी, अरे रुको तो सरी पंजी। तेरे कहने से इतनी देर रुकाऊं दाई मैं? या तो शादी कर ले या गांव छोड़ बसात फिर चल जाए अपने नातेदारों के पास। मेरे रहते मैं गांव के छोरे खराब नहीं होने दूंगा, इतना जानता हूँ मैं। अरे मैं कहूँ सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, अगर हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे तो अब्बू हमें कैसे ढूंढेंगे? जब से अबीरा को छोड़ के आया हूं ना हुकुम, एक ही बात सोचता था, कोई ऐसा तरीका हो जिससे अपने बीते हुए वक्त को मैं बदल सकूं। और ऐसा नहीं है हुकुम कि जिंदगी मौका नहीं देती है, जिंदगी मौका देती है और मुझे भी दिया, लेकिन उस मौके को जीने का एहसास नहीं दिया हुकुम। फिर करीब 1.5 साल बाद एक दिन एक सुनहरा मौका बाहें फैलाए केसर के सामने आया। दिल्ली से एक मेरी पुरानी दोस्त काव्या का फोन आया कि उसने जैसलमेर की किसी गांव पर एक मैगजीन के लिए स्टोरी तैयार की और मुझे आज ही वहां जाना है। केसर आज बहुत उत्सुक सा दिख रहा था, पर मैं इस सब से अनजान अपनी फोटोग्राफी की योजनाओं में व्यस्त था और इससे भी बेखबर कि मैं जिस गांव में पहुंचा था वो गांव केसर का ही गांव खेतों की ढाणी था। पहचाने जाने के डर से केसर ने अपना चेहरा छिपा लिया था। और वो कुछ खोजता हुआ सा अपने घर की ओर बढ़ चला। मिलने का जरिया जरिया खोना। हुकुम बुला रहा है। हुकुम, ये है हमारे गांव के सबसे बड़ी फैमिली का घर। अच्छा, सबसे मिलवाता हूँ मैं आपको अभी। देना कैमरा। कमाल खां। हाँ आया। हुकुम, यह है इस परिवार के सबसे बड़े कमाल खां। नमस्कार। और ये सबसे छोटा गुलाब खां। ओके। और यह है गुलाब की माँ, मेरी लुगाई। नमस्कार। ये मेरा भाई है, उसकी लुगाई है वो। और ये दूसरा भाई है मेरा, वो उसकी लुगाई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और वो मेरे गुलाब की लुगाई है। अमेजिंग। 1-2 फोटो खींच दो। जी हुकुम। वेरी गुड। हाँ, यहाँ देखो, मुस्कुराओ। दांत दिखा अपने गुलाब। रागे बिरहा उलझिए गिरहा। ओके, चलिए आप सब की भी फोटो खींचता हूँ। एक जोड़ा आगे आइए। हाँ, एक मेरे सामने जो ये छोटू बैठा है, उसका कहना है कि वो कानून से भागा हुआ मुजरिम है। देख छोटू, तूने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। मैं भी अगर तेरी जगह होता तो यही करता। लेकिन ये सब तू अब बता रहा है मुझे, पहले क्यों नहीं बताया? अरे बावलिद, तू नाबालिग था, तुझे कौन सी फांसी होने वाली थी? 2 साल बाल सुधार गृह में रहता, 18 साल का होने के बाद छूट जाता। बेकार 4 साल सजा भोगी मेरे पास। जीवन कितना आसान होता। कब का तू अबीरा के पास पहुंच गया होता। ना ये भटकाव आता, ना अबीरा और गुलाब की शादी होती। अब कैसे करेंगे हुकुम? मैं कल ही तुझे अबीरा से मिलवाता हूं। सच? कोई शक? ऐसा ही दिखता हूँगा ना मैं, जब तेरी मेरी शादी हुई थी?
औरों की तरह तूने भी मुझे भगौड़ा ही समझा। भगौड़ा नहीं था मैं, वापस आने के लिए तो भागा था। तू तो जानती थी सब कुछ। तूने भी नहीं समझा केसर अपने अबीरा को। सब लोग गांव से जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अम्मी नहीं गई। अगर अम्मी चली जाती तो हम तुमसे कैसे मिलते अब्बू? जिंदगी में एक दर्द 5 साल सहने के बाद कुछ ही दिन तेरे साथ सुख से काटे थे मैंने, कि फिर से तकलीफों ने दामन थाम लिया। गुलाब से शादी होने के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही मेरी जिंदगी फिर से नरक हो गई। गुलाब का जवान बाप और दोनों ताऊओं की लुगाइयां बूढ़ी हो चुकी थी। घर में एक जवान औरत के आई, सारे रिश्ते नाते भूल गए। भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े मेरे ऊपर, और घर की औरतें चुपचाप ये पाप होता देखती रही। एक औरत के सामने हर रात दूसरी औरत की इज्जत तार तार होती रही, पर किसी ने उफ तक नहीं की। इस दुनिया में कायदे बनाने वाले मर्द, पर उन कायदों के बदअसर को जाने अनजाने में बर्दाश्त करने वाली सिर्फ हम औरतें क्यों हैं केसर? कई बार सोचा अपनी जान दे दूं, पर तुझसे मिले बिना अगर मर जाती तो आत्मा को चैन नहीं मिलता। गुड़िया की भी फिक्र लगी रहती, इसलिए रोज तिल तिल कर मर रही हूं मैं, और ऐसे ही मरती रहूंगी, क्योंकि हम औरतों को मर्दों का खिलौना बनाकर भेजा है खुदा ने। यहाँ के हर रिश्ते में खिलवाड़ है केसर। मुझे माफ कर दे अबीरा, जाने अनजाने मैं ही तेरा गुनहगार हूं। मेरी गलती की सजा तू अब तक भुगत रही है, लेकिन अब मैं तेरे को एक पल और उस दलदल में नहीं रहने दूंगा। कमाल खां और उसके भाइयों की सच्चाई आज ही पूरी ढाणी को पता चलेगी, और आज ही तू आजादी की हवा में सांस लेगी, देख लेना। कहना क्या चाहते हो? कमाल खान, जो हुआ सो हुआ। हम बस अबीरा को लेने आए हैं। केसर वापस आ गया है और अबीरा ही उसकी ब्याता है। केसर की ब्याता पहले थी, अब मेरे छोरे गुलाब की है। लेकिन तुमने ससुर का फर्ज नहीं निभाया। तुमने और तुम्हारे दोनों भाइयों ने उसका यौन शोषण किया है 2 सालों तक। हमें सब कुछ पता है। कौन बोला? ये बोली और आप इसकी बातों में आ गए? झूठ बोलती है सारी बदजात रान साले। मालिया, ए, जबान पे काबू रख। ये समझ ले हमें सब कुछ पता है, बस हम बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। पंची जी, आप इनकी सुन रहे हो, आप मेरी भी तो बात सुनो। क्या बात है? अब आपको क्या बताऊं, एक रात मैं सो रहा था कि अचानक एक आहट से मेरी आंख खुल गई। तो देखता क्या हूं, ये हमारी बहू रानी ही मेरे सामने खड़ी है, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं। मैं बोला, ये क्या हिमाकत है बहू? तो कहने लगी, ये हिमाकत नहीं है ससुर जी, चूल है जो बहुत दिनों से मेरे अंदर उठ रही है, पर कोई साथ करने वाला भी नहीं है। साले कमीण! छोड़! क्या कर रहा है? छोड़! पंची जी, अब आप ही देख लो, जब मुझ पर और मेरे शरीफ भाइयों पर इल्जाम लगाए इन लोगों ने, क्या मैंने इनकी गलपट्टी पकड़ी? तो आप ही समझ लो कौन सच्चा और कौन झूठा है। देखो कमाल, मेरी बात सुनो, हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। ना तो ये आपके रजवाड़े हैं, ना शहर दिल्ली बम्बई। ये हम लोगों की ढानी है, ढानी। और यहाँ सिर्फ पंचायत का फैसला चलता है और किसी का नहीं। लेकिन ये सरासर अन्याय है। वो सब हम देख लेंगे। आप अपना डेरा तंबू खुद उखाड़ ले जाओ, वरना ढानी के जवान छोरे कब उसको गायब कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। और ये छोरे, तूने जो काम किया अपने बाप को मारने का, उसकी सजा हमारी ढानी में मौत हुए हैं। चाहूँ तो अभी पुलिस बुला सकता हूँ, फिर भी तुझे माफ कर रहा हूँ। और एक बात कान खोल के सुन ले, अबीरा सिर्फ गुलाब खान की लुगाई रहेगी और तुझे इसी वक्त ढानी छोड़नी होगी। और हाँ, अगर कल का सूरज निकलने तक तू ढानी में दिखा तो शाम का चांद देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, ये जान ले।
उस रात केसर गांव की दिशा के ऊपर के खुले आसमान में अपनी अबीरा के तारे को ढूंढ रहा था और अबीरा भी इधर उसी ओर का आसमान देख रही थी जिसके नीचे आज की रात उसका केसर जागा हुआ था। पैकिंग डन। नाना, ये ना सोचना कि मैं खेतों की ढाणी के पंच से डरकर ये तंबू उखाड़ रहा हूं, बल्कि आज केसर और अबीरा की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है और हम आखिरी बार एक दूसरे को बाय बाय करने वाले हैं। कहां जा रहे हो? गांव की दिशा में। तुम्हारे नाम का फतवा जारी है, केसर नाम का कर्फ्यू लगा है, देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। क्या हुआ? लौट कर आ गए? प्यार में जान देने से डर लगता है क्या? जान देने से सब ठीक हो जाता तो कभी पीछे ना हटा हुकुम। अब क्या होगा हुकुम? वकील साहब ने कहा है तुझे कोर्ट को एक खत लिखना होगा। उसमें तुझे लिखना होगा कि तू सरेंडर करना चाहता है। डरना नहीं, तुझे सजा नहीं होगी। तूने क्राइम तब किया था जब तू बालिग नहीं था। तुझे कुछ पैसों का मुचलका देना होगा, फिर तू बरी। फिर हमें अबीरा का बयान लिखना होगा जिसमें अबीरा के साथ हुई सारी ज्यादतियों के बारे में डिटेल से लिखा होगा और यही बयान हमें मुख्यमंत्री को रजिस्टर पोस्ट से भेजना होगा और फाइनली नजदीकी थाने में जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा और अबीरा भी वहीं होगी ताकि पंचायत की तरफ से कोई रोड़ा ना आने पाए। लेकिन 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 ये सब करने से पहले हमें एक बार अबीरा से मिलना होगा। खान, बच्चों की ढाणी में कसीदे का काम मिल रहा है लुगाइयों को। तू कहे तो मैं और अबीरा भी जाते हैं। ढाणियों में शहरी कुत्ते बहुत घूम रहे हैं आजकल, थोड़ा बच के जाना। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, उनके लिए मैं एक ली काफी हूँ। चल अबीरा, जल्दी कर। रुक, देख 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। एक काम कर, गुलाब को साथ में ले जा। एक मर्द साथ में रहेगा तो ठीक रहेगा। गुलाब, ओ गुलाब। अरे वो घर में टिकता कहाँ है? यहीं कहीं होगा, बाहर खेल रहा होगा। मैं उसे रास्ते से लेती जाऊंगी। चल अबीरा, और देर ना कर, जल्दी चल। गुड गुड, नाइस। अबीरा, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी अम्मी। प्लान ये है कि सबके आने से पहले हमें ये जगह छोड़ के जाना है। केसर, तुम अबीरा और गुड़िया को लेके जल्दी जीप में बैठो। जी हुकुम। चल अबीरा। मुझे अबीरा से कुछ कहना है। तुझे? हाँ हाँ, कह दे कि तेरे लिए भी शहर से अपने जैसी एक और ले आवेगी जब तू बड़ा होएगा। अब क्या क्या कहना है? क्या बात है। क्या हुआ अबीरा? जल्दी करो अबीरा, कहीं देर ना हो जाए। हुकुम, जाने से पहले एक बार केसर से अकेले में बात करना चाहती हूँ, ज्यादा देर ना लगेगी। केसर। अबीरा, ऐसे क्या देख रही है? क्या हो गया तुझे? गुड़िया को स्कूल भेजना है। मेरी जैसी जिंदगी नहीं जीनी है उसको। बोलना, एक अच्छी जिंदगी देगा ना तो उस अबीरा को। कैसी बातें कर रही है तू? उसका नाम गुड़िया है, गुड़िया। मेरी अबीरा तो तू है। नहीं केसर, आज से वो तेरी अबीरा है, हमारी बेटी अबीरा। इस खुले आसमान के नीचे मैं उसे एक आजाद पंछी की तरह देखना चाहती हूँ। बोलना, होगा ना ऐसा? बावली हो गई है तू। गुड़िया और अबीरा दोनों के दिन फिरने वाले हैं अब। स्कूल में उसका नाम अबीरा लिखवाएगा ना? हाँ, मेरी बेटी पढ़ लिख के बहुत बड़ी मास्टरनी बनेगी, ये सपना है मेरा। करेगा ना पूरा? बोलना। देख अबीरा, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। हम दोनों मिलकर उसको बड़ा बनाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, बस अब चल यहाँ से। कुछ
कुछ ठीक नहीं हो सकता। मेरी बेटी गुड़िया को भी मेरी तरह जिंदगी जीनी पड़ेगी। अबीरा, कुछ ठीक नहीं हो सकता। क्या हो गया तुझे? सुन, सिर्फ दो रास्ते हैं। एक पर या तो हम अपनी आवाज को अपने ही गले में दफन करके यही जिंदगी, यही दुख, यही दर्द इस जीवन में अपनी गुड़िया को दे, या तो दूसरे पर अगर हम चले तो हम अपनी जान देकर ये खुशी, ये आवाज, ये हंसी अपनी गुड़िया को दे सकते हैं। कोई नहीं मरेगा, समझ गई? कितना प्यार करता है तू मुझसे। मैंने भी बहुत प्यार किया तुझसे, बहुत इंतजार किया, लेकिन आज जब मिले ना तो ये समाज, ये बिरादरी, ये पुलिस, ये पंचायत हमें मिलने नहीं देगी किसन। सब्र मत खो अबीरा, सब ठीक हो जाएगा। बाद में पुलिस इन जालिमों को समझ लेगी। पुलिस कब आती है केसर इस गांव में? सिर्फ दो ही बार आती है ना। एक या तो कोई किसी की जान ले ले, या तो कोई खुद चलकर अपनी जान दे दे केसर। तो पुलिस आएगी केसर, आज ही आएगी। देख, पुलिस को जब आना होगा तब आ जाएगी। अब यहाँ से निकलने में भलाई है, वरना देर हो जाएगी। चल। देर तो बहुत हो चुकी है केसर, बहुत देर हो चुकी। उस गुलाब ने आके यही तो कहा मेरे कान में, उसको तेरे से यहाँ से मिलने भेजना कमाल का की एक चाल थी, और मुझे यहाँ भेजना उसी चाल का है केसर। तुझको मुझे यहाँ से ले जाने नहीं देंगे केसर। तो एक काम कर, गुड़िया को यहाँ से लेके चला जा। मुझे बस यही स्टाइल। नहीं अबीरा, जाऊंगा तो तुझे साथ लेके जाऊंगा, नहीं तो यहीं रह जाऊंगा तेरे पास, चाहे फिर जाने क्यों ना चली तू मेरी बात क्यों नहीं समझता है केसर? वो देख, आ गए हमारे दुश्मन। आज तेरे इस गांव को हम बेटियों से एक बलि चाहिए ना, तो ठीक है, आज के बाद इस गांव में कोई भी अमीरा तुम लोगों के हुक्म के गुलाम नहीं बनेगी। देख लेना तू, देख लेना। अबीरा की बात सच निकली। उसके मरने पर पुलिस गांव में आई। अबीरा के पूर्व लिखित बयान पर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से कार्यवाही हुई। कमाल, उसके दोनों भाइयों और पंच को आजीवन कारावास की सजा हुई। केसर भी जल्दी ही निजी मुचलके पर कोर्ट से बरी हो गया और उसने गुड़िया का एडमिशन गांव के स्कूल में करवाया और नाम अल अबीरा लिखवाया। और इस तरह केसर अबीरा की यह बेमेल प्रेम कथा अपने अंजाम तक पहुंची। ये ठहरो, मैं पहचानूंगा। ये है हमारी लाडो, हमारी प्यारी अबीरा। ऐसे खुश रहना, हंसती रहना। हुकुम, कैमरा लाए हैं कि खाली आते आए हैं? ये गुलाब ही हो सकता है। आओ, कैसे हो? और दाइमा जी, कितना अच्छा लग रहा है सबको एक साथ यहाँ देखकर। हुकुम, अब तो आप मुंबई रहने लगे हो। करिश्मा कपूर तो रोज दिख जाती है। ये बदमाश अब्दुल। करिश्मा अपने बच्चे संभाल रही है, तुम चिंता मत करो। हुकुम, ये यहाँ बीबी और बच्चे दोनों को संभाल रहा है। अरे भाई, दूल्हे को तो मिला हुकुम से। मैं जानता हूँ हुकुम कि आपकी नजर किसे ढूंढ रही है। हमारी गुड़िया 18 साल की है तो उसका भी कोई 8-10 साल का छोरा होएगा। नहीं नहीं हुकुम, अपनी गुड़िया के लिए मैंने 22 साल का लड़का ढूंढा है। ये लियाकत खां, आओ। जी जनाब। हुकुम, ये
हमारे गुड़िया का बींद। वाह केसर, तूने एक मिसाल पेश कर दी है। वाह। हुकुम, मिसाल का तो पता नहीं, बस अपने मन की करी है। अरे भाई जल्दी करो, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। चलो, देर हो रही है बेटा। आ मेरी बच्ची। हुकुम आप बिराजो। अरे अब्दुल कुर्सी ले फटाफट। हुकुम आप आरोगो, मैं गाड़ी से सामान निकाल लेता हूँ। ठीक है। अरे टाबरो तुम नाचो, क्या देख रहे हो? हुकुम आए हुए, चलो। दिल दरिया दरिया हो न जाए, तुझे मिलने का जरिया जरिया खो न जाए। बूंद बूंद करके बूंद बूंद करके भरा सिलसिलों का घड़ा, मासूम उन खताओं का कर्ज महंगा पड़ा। बूंद बूंद करके भरा सिलसिलों का घड़ा, मासूम उन खताओं का कर्ज महंगा पड़ा। वक्त की हवाओं का काश रुख बदल सकता, हम सफर हुए गमों का साथ छोड़ सकता। चला मैं कहाँ हमारे दुश्मन। आज तेरे इस गांव को हम बेटियों से एक बलि चाहिए ना। आज के बाद इस गांव में कोई भी अमीरा किसी भी हुक्म की गुलामी नहीं करेगी। देख लेना तू, देख लेना। जा मीरा, तुझसे किया हुआ पहला वादा तो नहीं निभा सका, लेकिन देख दूसरा वादा निभा रहा हूं मैं। अपनी गुड़िया के साथ नाइंसाफी नहीं होने दिया मैंने। आज जाके संतोष मिला है मुझे अबीरा। हमारी जिंदगी तो अधूरी रह गई, लेकिन तेरे चेहरे पे सुकून देख के इतने सालों की बेचैनी खत्म हो गई मेरी। छोटू, सब लोग वहां दुल्हन के अब्बा का इंतजार कर रहे हैं। चलो। अच्छा हुआ मेरी ये किताब पब्लिश नहीं हुई, ये तो अधूरी थी। ये मुझे यहां आकर पता चला। जिन कुरीतियों की सांकल ने तुम्हारे समाज को कस के जकड़ रखा था, आज उस सांकल को तोड़ने की हिम्मत तुमने दिखाई है केसर। आज हमारी बेटी अल अबीरा की शादी में इसका आखिरी पन्ना मिला है मुझे।